नमस्ते सभी को। हमारी ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है जिसमें हम पहले माह से लेकर के 72 माह तक के बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम 43 मंथ्स तक की बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं 44 मंथ्स के बच्चों के लिए कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमें घर पर करानी चाहिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बच्चे का सबसे तेज गति से ब्रेन डेवलपमेंट होता है अर्ली ईयर्स में। अब देखिए साथ साथ खेलते भी हैं। इसमें आपको एक जादू की थैली है, इस पे क्या करना है, इसके अंदर हमें डालना है, ऐसे खिलाना है आपको। तो डाल दिया इसके अंदर। अब आपको आपके बेबी से बोलना है कि दो जो पैटर्न एक जैसे हों उसको टच करके बाहर निकालना। मिस्ट्री बैग है ये, ठीक है। अब मैं निकाल के दिखा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैंने ऐसे ही डाल दिए। पूरा टचिंग सेंस पर फोकस है, देखो अंदर मैं देख रही हूँ वो हाथ से निकल गया अब मेरा। तो अब दूसरा आएगा, जो मैं सोच रही थी सही है तो वो निकल ही गया हाथ से। अब मैं देखती हूँ, देखो ये दोनों निकाले मैंने, तो ये सही निकले ना। ठीक है, अब दूसरे देखती हूँ, वो सही निकलना चाहिए थे मेरे हाथ में, दोनों एक जैसे थे। अभी जो है वो अलग अलग दिख रहे हैं मुझे। अभी निकाले तो ये देखो ये दोनों एक जैसे हैं। तो टचिंग के थ्रू मतलब एक कोई सेंस पर ज्यादा फोकस करना। अब तो कम हो गए हैं तो थोड़ा इजी होना चाहिए। ये दोनों और वुडन पीसेस है ये। तो ऐसा करके आपको बच्चे से करवाना है। और फिर मैं इसमें पूरे रख देती हूँ कि वुडन पीसेस आपको इसके अंदर जो है वो हमको दो एक जैसे पेयर निकालना है। और एक तरीका ये होता है कि कभी आपको ऐसे करना हो तो एक आप बताएं और फिर वो उसको निकालेगा, मतलब एक पीस आपने निकाल लिया और उसके जैसा उसको निकालना है दूसरा। तो ये हो गई हमारी पहली एक्टिविटी। टचिंग सेंस को आपने एक्सपोजर दिया। हमने लास्ट मंथ में टूल्स कार्ड देखे थे तो उस पे लिखा था, नहीं, ग्लॉसरी टूल्स कार्ड ए, ये वाले हैं ये। तो इसका मतलब ये आप देखते जाइए, टूल्स कार्ड ए, टूल्स कार्ड बी है, इसमें बी एक पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लगाते हैं माई वर्कशॉप टूल्स है। बच्चों को टूल से खेलना अच्छा लगता है ना। तो देखो क्या क्या टूल्स दिए हैं। एक ये है, एक ये है, ये आप देखिए बच्चों का इनका यूज करना। ये टूल सेट है और इसका हम ओरिजिनल भी देते हैं, अभी खेल में दिया है। पर ऐसा मैं बताया था किसी ने जो बहुत इस पर काम करते हैं टूल्स पर, कि हमेशा बच्चों को 4 ईयर से आप असली टूल से भी एक्सपोजर दे सकती हैं। सावधानी के साथ उनको बताना, तो जो सेफ है। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ एक वर्कशॉप की थी और बताया था कि बिल्कुल सही हो सकता है। हमने उसका प्रयोग भी किया था, हमने सीजर और हथौड़ी दी थी उनको सही। तो बच्चों ने बहुत सावधानी से काम किया था। अब ये है हमारे पास में हेक्सागोन पिरामिड। तो इसको मैं बताऊंगी नहीं, अपने को पता है ये पूरे इसके पीस है। और एक स्टिक उसके अंदर बड़े छोटे ऐसे क्रम में जमाना है, बड़े से छोटे से और कलर के आधार पर। तो ये एक्टिविटी हो गई एक हमारी। और मैच एंड लर्न अपना चल रहा है। तो इस मंथ भी हमारे 2 कार्ड है मैच एंड लर्न के। ये इसके छोटे कार्ड्स हैं। तो ये हो गया है सेट ऑफ क्लॉथ। टचिंग सेट की तो स्पेशल हमको डिजाइन करनी रहती है। अब देखो इसमें क्या है, इसके ही देखिए आप, ये बड़े छोटे क्रम में हमने इसको बना दिया है। थोड़ा सा कठिन रहेगा इसको ऐसे बताना आपको, क्योंकि ये तो निकल जाते हैं ना। पर ऐसा सेट करना है ना। ये पूरे कपड़े के हमने बनाए हैं तो उन्हें सेट भी करना है ऐसे डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में। मुख्य रूप से है कि इसको टच करें तो पूरी मुट्ठी में नहीं आ रहा पर ये आ रहा है।
टच के द्वारा शेप का अंदाजा लगाना फैब्रिक का, फिर उनको पिरामिड, उनका पिरामिड बनाना कितना कठिन होता है, ये ध्यान में आती है। हर बार हम लोग एक टूल देते हैं, तो एक कंटेनर मिला है इस बार, मतलब कोई ना कोई बस, कार, या कोई ना कोई उनके पास गाड़ी होगी जरूर, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा मजा गाड़ियों में आता है और उनको खेलने को कुछ मिलना चाहिए। तो एक ये है शेप ऑफ वाटर। क्या होता है कि पानी का कोई आकार नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट है, पानी का कोई आकार नहीं होता। वैसे फील कैसे करें कि पानी का कोई आकार नहीं होता है? तो उसको हमने क्या किया, 3 शेप के पात्र दे दिए स्टील के। अब आप कलर, पानी में कलर घोल लीजिए, या 3 कलर का पानी बना लीजिए, और जिस शेप का ये पात्र है, उस पात्र का शेप पानी हो जाए, दिखेगा उसमें। तो इसमें है कि वाटर इज लिक्विड, और उसका कोई शेप नहीं होता है। इसको फील कराना, केवल कहने से तो नहीं होता है ना ये। तो ये साइंस की एक्टिविटी जिसमें वाटर ऐसा यूज होगा, तो उसका हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, अभी मैं केवल बता रही हूँ। तो इसमें जब पानी भर देते हैं, तो बच्चे को फिर फील आता है, अरे ये गोल दिख रहा है, ये पेंटागन दिख रहा है, ये ओवल शेप का दिख रहा है, ऐसा रहता है। तो ये एक्टिविटी ये हो गई। फिर कंस्ट्रक्शन वाले हमारे टॉय रहते हैं, ये इसमें हर बार हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं बच्चों के लिए, तो इससे बच्चों को, मैं थोड़ा तो बता ही देती हूँ, नहीं तो ध्यान नहीं आएगा आपको कैसे करना है। इसमें मुख्य बात यह है कि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी बनाएं। तो ये टूल हमारा है। फिर ये है, अच्छा, सॉर्ट ऑफ वॉल। ये इसमें क्या है, इसको दिखाना पड़ेगा आपको, बॉक्स को तब ध्यान आएगा। ऐसा है इसमें, ये बनाया हुआ है, इसके अंदर में ऐसा हमें एक कार्ड लगाना रहता है कि एनिमल्स कौन से हैं, तो एनिमल में जाएगा, वाटर एनिमल्स कौन से हैं, वाटर एनिमल, ऐसे हमको इसके अंदर चेक करना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा इसके कार्ड। और ये है व्हीकल्स नॉट, ये व्हीकल्स इसके पार्ट है, और इसके अंदर हमको इसको लगाना है। तो ये हो गया व्हीकल्स नॉट ट्रेन। इस पे मिला है सिमेट्री पजल्स। हाँ, ये तो आपको जरूर देखनी चाहिए, मैं कुछ ही बताऊंगी आपको। सिमेट्री पजल है, ठीक बीच से आपने काट दिया है, तो इस पे इसके साथ क्या आएगा, देखो ऐसे, ये हो गया ना, एक एक ही बन गया। फिर इसको देखो आप, एक ये हो गया, एक ये, ये हो गया ना सिमेट्री। ये वाला भी बन गया एक। ये दोनों, ये देखो कैंची। तो ये सिमेट्री पजल है, हमने जो जो पीस बीच से, ठीक बीच से काट दिए हैं, और उनको फिर बच्चों को जोड़ना है। धीरे धीरे जैसे टाइम देकर बताना चाहिए, अभ्यास हो जाता है ना बच्चों का, तो वो जल्दी जल्दी करते हैं। फिर बोलना मैं काउंटिंग कर रही हूँ, और एकदम सही से जमाना, तो वो फिर एकदम सही से जमाना। अच्छा, मैंने सारे इधर रख दिए क्या? ये भी हो गया अपना। अब बचा है ये टूल्स भी यूज। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हम किस काम में कौन से टूल्स को यूज करते हैं। ऐसे हमको पेयर बनाना है इसमें, जैसे कोई देख रहा है, इसमें हम कौन सा जैसे टूल्स यूज कर रहे हैं। इसमें भी हमारे पास में बहुत सारे कार्ड्स हैं, देखो पूरा, कौन से टूल्स को कैसे यूज करना है। जो टूल्स हम यूज करते हैं उसका है ये। फिर ये बहुत अच्छी साइंस की एक्टिविटी है, देखो इसमें करना क्या है। पहले आपने इसके अंदर, जैसे ये है क्या ग्लास भर गया, तो पहले आपने बॉल डाली,
फिर इसमें और भी बड़े बड़े पत्थर हैं, तो वो पत्थर डाल दिए। फिर बच्चे को बोल रहे हैं क्या ये भर गया? तो बच्चे बोलेंगे हाँ ये तो भर गया। जैसे ऐसा बच्चों से पूछा क्या ये भर गया ग्लास, तो बच्चे बोलेंगे हाँ भर गया। फिर आपको क्या करना है, इस पर रेत डालनी है थोड़ी सी, तो रेत चली जाएगी। तो फिर पूछना है भर गया क्या, तो बच्चे बोलेंगे कि हाँ भर गया। फिर उसमें पानी डालना। ये है इसका कॉन्सेप्ट कि क्या ग्लास भर गया, मतलब जिस जब हम बोलते हैं भर गया, उसके बाद भी किस किस चीज के लिए स्पेस रहती है। तो ऐसा प्रयोग है। अब हम देखते हैं रीडिंग में हमको क्या मिला। एक तो सी एनिमल्स बुक है, इसमें हम पूरे देखते जाएंगे। लुक एंड स्पीक, ई हो गया था, अब एफ आया अपने पास। तो ये एफ से वर्ड मिल जाएंगे आपको। देखो कितने सारे वर्ड्स, दो बुक है। अब हम देखते हैं हाउ टू प्ले इसका। हाउ टू प्ले में दिया है भाषा समृद्धि है, शीत स्नानम, नन्ही कहानी है, किताब की दुकान, और राम रावण युद्ध स्टोरी कार्ड है, रीडिंग कार्ड्स हैं। स्लैप, टर्न और टच, जॉइन द डॉट्स ड्राइंग है, कॉटन पेस्ट इग्लू, यानी कॉटन पेस्ट दिया है, उसको आपको कॉटन को पेस्ट कर करके इग्लू बनाना है। स्मेल में दिया है आपको, और शिशु से इसकी चने की खुशबू, यानी चने को हाँ, रोस्ट करना है उसकी खुशबू। फिर टेस्ट में दिया है खोपरे की चटनी, और पे में दिया है शिकंजी, चौस में दिया है पिंड खजूर, खाद्य में दिया है मठरी, और प्रोसेस कैबेज के पराठे, पत्ता गोभी के पराठे खिलाइए। फिर इंद्रधनुष हिंदी की कविता है, फिर एक इंग्लिश की, फिर कन्नड़ की पोयम। तो ये रहा अपना 44 मंथ की एक्टिविटीज। तो अभी हम लोग पहले माह से लेकर के 44 मंथ तक की एक्टिविटीज को डिस्कस कर चुके हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, एक्टिविटीज कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए।